अजान शाह का एक धर्म टॉक। हाथ की ट्रेनिंग। अजान मन और अजान साओ के समय में लाइफ आज के मुकाबले बहुत बहुत अधिक सरल और कम कॉम्प्लिकेटेड थी। उन दिनों मंक्स के पास निभाने के लिए बहुत कम ड्यूटीज और सेरेमनीज होती थीं। वे जंगलों में बिना किसी परमानेंट रहने की जगह के रहते थे। वहाँ वे खुद को पूरी तरह मेडिटेशन की प्रैक्टिस में समर्पित कर सकते थे। उस समय उन लक्ष्यूरीज का मिलना बहुत दुर्लभ था जो आज इतनी कॉमन है। वे असल में थी ही नहीं। पीने के कप्स और थूकदान बैम्बू से बनाने पड़ते थे और ले पीपल बहुत कम मिलने आते थे। कोई बहुत अधिक चाहता या एक्सपेक्ट नहीं करता था और जो भी पास था उसी में संतुष्ट रहता था। इंसान मेडिटेशन को जी सकता था और उसी में सांस ले सकता था। इस तरह से जीते हुए मंक्स ने बहुत सी कमियों का सामना किया। अगर किसी को मलेरिया हो जाता और वह मेडिसिन मांगने जाता तो टीचर कहते, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहें। इसके अलावा तब वे सारी ड्रग्स मौजूद ही नहीं थीं जो अब अवेलेबल हैं। लोगों के पास केवल वे जड़ी बूटियां और जड़ें होती थीं जो जंगल में उगती थीं। एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा था कि मंक्स को बहुत अधिक धैर्य और सहनशीलता रखनी पड़ती थी। वे छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। आजकल आपको थोड़ा सा दर्द होता है और आप शोटल भोड़ा गोड़ दें और जमार किरशोटे की पाए हौतम कर तेरे छोड़ा दौश होती और बड़ी आप हॉस्पिटल भाग जाते हैं। कभी कभी भिक्षा के लिए 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ता था। आप रोशनी होते ही निकल जाते और शायद 10 या 11 बजे के आसपास वापस आते। बहुत कुछ मिलता भी नहीं था, शायद थोड़ा सा ग्लूटिनस राइस, नमक या कुछ मिर्च। राइस के साथ खाने के लिए कुछ मिला या नहीं, इससे कुछ मिर्च। राइस के साथ खाने के लिए कुछ मिला या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालात बस ऐसे ही थे। किसी की भी भूख या थकान की कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका स्वभाव ही कंप्लेंट करने का नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना ख्याल रखना सीख लिया था। वे आसपास छिपे कई खतरों के बीच धैर्य सहनशीलता का साथ जंगल में प्रैक्टिस करते थे। विकासशील कहा, जय मौजब तो सतर्कता। जंगलों में कई जंगली और खूंखार जानवर रहते थे और धुतंगिया फॉरेस्ट ड्वेलिंग मंक की तपस्या में बॉडी और माइंड के लिए कई कठिनाइयां थीं। वास्तव में उन दिनों मंक्स का धैर्य और सहनशीलता बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर करती थीं। आज के समय में सर्कमस्टेंसेस हमें इसके ठीक उल्टी दिशा में ले जाती हैं। पुराने समय में इंसान को पैदल ट्रैवल करना पड़ता था, फिर बैलगाड़ी आई और फिर ऑटोमोबाइल। एस्पिरेशंस और एम्बिशंस इतनी बढ़ गई हैं कि अब अगर कार एयर कंडीशन नहीं है तो इंसान उसमें बैठेगा भी नहीं। अगर एयर कंडीशनिंग न हो तो जाना इम्पॉसिबल है। धैर्य और सहनशीलता के गुण लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। मेडिटेशन और प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स ढीले हो गए हैं और लगातार ढीले हो रहे हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आजकल के मेडिटेटर्स अपनी खुद की ओपिनियंस और डिज़ायर्स के पीछे चलना पसंद करते हैं। जब पुराने लोग पुराने दिनों की बात करते हैं तो वह किसी मिथ या लेजेंड को सुनने जैसा लगता है। आप बस उदासीनता से सुनते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। वह बात आप तक पहुंचती ही नहीं है। जहां तक हमें एंशियंट मंक्स के ट्रेडिशन की परवाह होनी चाहिए, एक मंक को कम से कम 5 साल अपने टीचर के साथ बिताने चाहिए।
कुछ दिन आपको किसी से भी बात करने से बचना चाहिए। खुद को बहुत अधिक बोलने या बात करने की परमिशन न दें। बुक्स न पढ़ें, इसके बजाय अपने खुद के हार्ट को पढ़ें। वॉट पार पोंग का ही एग्जाम्पल लें। अब पढ़ें अक्सीलफाइड वाहन इसके मंके उकिछाभेनु वर्णे क्वाको इहापो वाप्ति पाही नाट पका हवा था वहाँ। आजकल कई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ऑर्डेन होने आ रहे हैं। मैं उन्हें धर्म के बारे में बुक्स पढ़ने में अपना टाइम बिताने से रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये लोग हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं। उनके पास बुक्स पढ़ने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन अपने खुद के हार्ट्स को पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दुर्लभ है, बहुत हैं, बहुत की शॉर्ट पहनने होते हैं। Hast du Bachnicki Portini Portni Ha तर शीघ्र अट्योरे पार जाता है नहीं। इसलिए जब वे तय कस्टम के अनुसार 3 महीने के लिए ऑर्डेन होने आते हैं, तो हम उनसे उनकी बुक्स और मैनुअल्स बंद करवाने की कोशिश करते हैं। जब तक वे ऑर्डेन रहते हैं, उनके पास अपने खुद के हार्ट्स को पढ़ने की यह शानदार अपॉर्चुनिटी होती है। लेह की आखिरी तुफतम संफत्सफारता वर्तसात अपने खुद के हार्ट को सुनना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यह अनट्रेन्ड हार्ट अपनी खुद की अनट्रेन्ड हैबिट्स के पीछे इधर उधर भागता है। यह एक्साइटेडली और रैंडमली उछलता रहता है, क्योंकि इसे कभी ट्रेन नहीं किया गया है। इसलिए अपने हाकता है। स्प्रिंगरवेक ट्राइन वार्ता है सरपी माहा। इसलिए अपने हार्ट को ट्रेन करें। बुद्धिस्ट मेडिटेशन पूरी तरह हार्ट के बारे में है। हार्ट या माइंड को डेवलप करना, अपने खुद के हार्ट को डेवलप करना, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट की यह ट्रेनिंग ही मेन एम्फेसिस है। बुद्धिज्म हार्ट का धर्म है। सिर्फ यही, जो व्यक्ति अपने हार्ट को डेवलप करने की प्रैक्टिस करता है, वही बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करता है। हमारा यह हार्ट एक केज में रहता है, और इससे भी बड़ी बात, उस केज में एक खूंखार टाइगर है। अगर हमारे इस मैवरिक हार्ट को वह नहीं मिलता जो यह चाहता है, तो यह ट्रबल खड़ी करता है। आपको इसे मेडिटेशन के साथ, समाधि के साथ डिसिप्लिन करना होगा। इसे हार्ट की ट्रेनिंग कहा जाता है। शुरुआत में प्रैक्टिस की फाउंडेशन शील है। शील बॉडी और स्पीच की ट्रेनिंग है। इसी से कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन पैदा होता है। जब आप खुद को वह नहीं करने देते जो आप करना चाहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। कम खाएं, कम सोएं, कम बोलें। वर्ल्डली हैबिट जो भी हो, उन्हें कम करें। उनकी पावर के खिलाफ जाएं। सिर्फ अपनी पसंद का न करें। अपने थॉट्स में न खोएं। इस तरह गुलाम बनकर पीछे चलना बंद करें। आपको लगातार इग्नोरेंस की धारा के खिलाना होगा। आपको लगातार इग्नोरेंस की धारा के जाना होगा। इसे डिसिप्लिन कहा जाता है। जब आप अपने हार्ट को डिसिप्लिन करते हैं, तो यह बहुत डिसैटिस्फाइड हो जाता है और स्ट्रगल करने लगता है। यह खुद को रिस्ट्रिक्टेड और ओप्रेस्ड महसूस करता है। जब हार्ट को वह करने से रोका जाता है जो वह करना चाहता है, तो यह भटकने और स्ट्रगल करने लगता है। दुख हमारे सामने अपैरेंट हो जाता है। यह दुख चारों आर्य सत्यों में सबसे पहला है। ज्यादातर लोग इससे दूर भागना चाहते हैं। वे किसी भी तरह का दुख बिल्कुल नहीं चाहते। असल में यह दुख ही हमारे भीतर विजडम लाता है। यह हमें दुख पर कॉन्टेम्पलेट करने पर मजबूर करता है। सुख अक्सर आंखें और कान बंद करता है। शिपर उदारी अंगमी को रहता है। खुमे की फलितात है। ईगर हफ्ते बर्नमा खीस फिर फाक काबिल मनोबितारित खंगी ही था। यह हमें कभी पेशेंस डेवलप नहीं करने देता। कंफर्ट और सुख हमें केयरलेस बना देते हैं। इन दोनों डिफाइलमेंट्स में से दुख को देखना सबसे आसान है। इसलिए अपने दुख को खत्म करने के लिए हमें दुख को सामने लाना होगा। इसलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, यह जानने से पहले हमें जानना होगा कि दुख क्या है।
knappt कि दो अच्छा कहने इतिश खम्बेक है। शुरुआत में आपको अपने हार्ट को इसी तरह ट्रेन करना होगा। हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि क्या हो रहा है या इसका पॉइंट क्या है, लेकिन जब टीचर आपको कुछ करने को कहें तो आपको वह करना ही होगा। आप अपने भीतर पेशेंस और एंड्योरेंस के गुण डेवलप करेंगे। एक जमीनी था है फसल वेटेंट बनी समय के ही जनरल ही था। जो भी हो, आप एंड्योर करें, क्योंकि यही वह रास्ता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप समाधि की प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आप पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, लेकिन आपको वह नहीं मिलती। आपको वह इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने पहले कभी इस तरह से प्रैक्टिस नहीं की है। आपका हाथ कहता है, मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक मुझे ट्रैंक्विलिटी नहीं मिल जाती। लेकिन जब ट्रैंक्विलिटी पैदा नहीं होती तो आपको दुख होता है, और जब दुख होता है तो आप उठते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह प्रैक्टिस करने को हार्ट डेवलप करना नहीं कहा जा सकता। इसे डिजर्शन कहा जाता है। अब आप फिर रणनीति चाहते हैं, इसे डिजर्शन कहा जाता है। अपने मूड्स में डूबने के बजाय आप भगवान बुद्ध की रीका है आम बुद्ध के धर्म के साथ खुद को ट्रेन करें। आप लेजी हों या डिलिजेंट, आप बस प्रैक्टिस करते रहें। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बेहतर तरीका है? दूसरा तरीका, जो आपके मूड्स के पीछे चलने का है, कभी धर्म तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप धर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो मूड चाहे जो भी हो, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस का दूसरा तरीका भगवान बुद्ध का रास्ता नहीं है। जब हम प्रैक्टिस को लेकर अपने खुद के व्यूज और धर्म को लेकर अपनी खुद की ओपिनियंस के पीछे चलते हैं तो हम कभी साफ तौर पर नहीं देख पाते कि क्या सही है और क्या गलत। हम अपने खुद के हाथ को नहीं जानते, हम खुद को नहीं जानते। इसलिए अपनी खुद की टीचिंग्स के पीछे चलकर प्रैक्टिस करना सबसे स्लो तरीका है। धर्म के पीछे चलकर प्रैक्टिस करना एकदम डायरेक्ट तरीका है। लेजी होने पर भी आप प्रैक्टिस करें। डिलिजेंट होने प्रैक्टिस करें। डिलिजेंट होने पर भी आप टाइम और प्लेस के प्रति अवेयर रहते हैं। इसे हार्ट को डेवलप करना कहा जाता है। अगर आप अपने खुद के व्यूज के पीछे भागने में खो जाते हैं और उसी के अनुसार प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत अधिक सोचने और डाउट करने लगेंगे। आप अपने मन में सोचते हैं, मेरे पास बहुत अधिक मेरिट नहीं है, मेरी लक अच्छी नहीं है, देहमिस का नहीं है। मिन थोशप्स ज्वर्त में किए इन्हें ईपिश वजनामा है। मैं सालों से मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं अब भी अनएनलाइटेंड हूं। मैंने अभी तक धर्म को नहीं देखा है। इस तरह के एटीट्यूड के साथ प्रैक्टिस करने को हार्ट को डेवलप करना नहीं कहा जा सकता। इसे डिजास्टर को डेवलप करना कहा जाता है। अगर इस समय आप ऐसे ही हैं, अगर आप एक ऐसे मेडिटेटर हैं जो अब भी नहीं जानता, जो नहीं देखता, अगर आपने अभी तक खुद को रिन्यू नहीं किया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भगवान बुद्ध की टीचिंग्स का पालन नहीं कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया था आनंद। भगवत बुद्ध ने इस तरह सिखाया था आनंद। खूब प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस को लगातार डेवलप करो, तब तुम्हारे सारे डाउट्स, तुम्हारी सारी अनसर्टेनिटीज गायब हो जाएंगी। ये डाउट्स कभी सोचने से, थियोराइजिंग से, स्पेक्यूलेशन से या डिस्कशन से गायब नहीं होंगे, और न ही कुछ न करने से डाउट्स गायब होंगे। सारी डिफाइलमेंट्स सिर्फ हार्ट को डेवलप करने से
सही प्रैक्टिस के जरिए ही गायब होंगी। भगवान बुद्ध द्वारा सिखाया गया हाथ को डेवलप करने का रास्ता दुनिया के रास्ते से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उनकी टीचिंग्स एक प्योर हार्ट से आती हैं। एक प्योर हार्ट जो डिफाइलमेंट से अनअटैच्ड है, वही भगवान बुद्ध और उनके डिसाइपल्स का रास्ता है। अगर आप धर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपने हाथ को धर्म के आगे झुकाना होगा। आपको धर्म को अपने आगे झुकने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो दुख पैदा होता है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो इस दुख से बच सके। इसलिए जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो दुख वहीं मौजूद होता है। आप पूछ से तो गजरी पाती शिप्री नोमथाप वहीं मौजूद होता है। मेडिटेटर्स की ड्यूटीज जागरूकता, कलेक्टेडनेस और कंटेंटमेंट हैं। ये चीज़ें हमें रोकती हैं। ये उन लोगों के हार्ट्स की हैबिट्स को रोकती हैं जिन्हें कभी ट्रेन नहीं किया गया है। और हमें ऐसा करने की परेशानी क्यों उठानी चाहिए? अगर आप अपने हार्ट को ट्रेन करने की परेशानी नहीं उठाते तो यह नेचर के रास्तों पर चलते हुए वाइल्ड ही रहता है। उस नेचर को ट्रेन करना पॉसिबल है ताकि उसका एडवांटेज उठाया जा सके। इसे पेड़ों के एग्जाम्पल से कंपेयर किया जा सकता है। अगर हम पेड़ों को बस उनकी नेचुरल स्टेट छोड़ दें तो हम कभी उनसे एक घर नहीं बना पाएंगे। वो कंपसरित भाग्यता है और टिक हारित जहार फॉर का सर हुई नहीं बनता है। हासित ने इलिकते ही अवशिलवारी टाइट टोपी मनहेंगे। हम प्लैंक्स या घर बनाने में काम आने वाली कोई भी चीज़ नहीं बना पाएंगे। हालांकि अगर कोई कारपेंटर घर बनाना चाहता है तो वह ऐसे ही पेड़ों की तलाश में जाएगा। वह इस रॉ मटेरियल को लेगा और अपने एडवांटेज के लिए इसका यूज़ करेगा। थोड़े ही टाइम में वह एक घर बनाकर तैयार कर सकता है। वचपत्सिहान ने कुवारा के रिश्ववाप फिर मुंह खतुं थी के शिता आप तैयार सकता है। रभारथी की ममरता थाली मेडिटेशन और हार्ट को डेवलप करना भी इसी के सिमिलर है। आपको इस अनट्रेन्ड हार्ट को लेना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जंगल में एक पेड़ को उसकी नेचुरल स्टेट में लेते हैं। और इस नेचुरल हार्ट को ट्रेन करना होगा ताकि यह अधिक रिफाइंड हो सके, ताकि यह खुद के प्रति अधिक अवेयर हो सके और अधिक सेंसिटिव बन सके। हर चीज़ अपनी नेचुरल स्टेट में है। जब हम नेचर को समझते हैं तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम इससे डिटैच हो सकते हैं। हम इसे मुक्त कर सकते हैं। तब हम और दुख नहीं सहेंगे। हमारे हार्ट का नेचर ऐसा है कि जब भी यह क्लिंग करता है और ग्रास्प करता है तो एजिटेशन और कंफ्यूजन पैदा होती है। पहले यह वहाँ भटक सकता है, फिर यह यहाँ भटक सकता है। जब हम इस एजिटेशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हार्ट को ट्रेन करना इम्पॉसिबल है और इसलिए हम उसी के अनुसार दुख भोगते हैं और गिर फंसते। तो अवसर्ग अर्धा आदि इसी के नसों अनुसार सक भोगते हैं। हम यह नहीं समझते कि हार्ट बस ऐसा ही है। भले ही हम प्रैक्टिस कर रहे हों, पीस पाने की कोशिश कर रहे हों, फिर भी थॉट्स और फीलिंग्स इसी तरह इधर उधर घूमती रहेंगी। यह बस ऐसा ही है। जब हम कई बार हार्ट के नेचर पर कॉन्टेम्पलेट कर चुके होते हैं तो हम समझ जाएंगे कि यह हार्ट बस वैसा ही है जैसा यह है और कुछ और नहीं हो सकता। हम जान जाएंगे कि हार्ट के तरीके बस वैसे ही हैं जैसे वे हैं। यही इसका नेचर है। अगर हम इसे क्लियरली देखते हैं तो हम थॉट्स और फीलिंग्स से डिटैच हो सकते हैं और हमें खुद को लगातार यह बताकर कि यह बस ऐसा ही है, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब हार्ट सच में समझ जाता है तो यह सब कुछ छोड़ देता है। थिंकिंग और फीलिंग तब भी वहाँ होंगी,
लेकिन उसी थिंकिंग और फीलिंग की पावर छिन जाएगी। यह उस बच्चे के सिमिलर है जो ऐसे तरीकों से खेलना और फ्रॉलिक करना पसंद करता है जो हमें अनॉय करते हैं, यहाँ तक कि हम उसे डांटते या मारते हैं। हमें समझना चाहिए कि बच्चे के लिए उस तरह से एक्ट करना नेचुरल है। तब हम उसे छोड़ सकते हैं और उसे उसके अपने तरीके से खेलने दे सकते हैं। मानव गुणता है मारपा है आमुद उसे उत्साह ये दे सकते हैं। इस तरह हमारी ट्रबल्स खत्म हो जाती हैं। वे कैसे खत्म होती हैं? क्योंकि हम बच्चों के तरीकों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा आउटलुक बदल जाता है और हम चीज़ों के ट्रू नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम छोड़ देते हैं। हम छोड़ देते हैं और हमारा हार्ट अधिक पीसफुल हो जाता है। हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अगर हमारे पास रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तो एक गहरी अंधेरी गुफा में रहना भी केओस होगा, या हवा में बहुत ऊंचाई पर रहना भी केओस होगा। हार्ट तभी पीस में रह सकता है जब राइट अंडरस्टैंडिंग हो। तब सॉल्व करने के लिए कोई और रिडल्स नहीं बचती और पैदा होने के लिए कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होती। उतित बर्फात बुथा ऊपरों की होड़ी अम्स नहीं होती हो। यह बस ऐसा ही है। आप डिटैच होते हैं। आप छोड़ देते हैं। जब भी क्लिंगिंग की कोई फीलिंग होती है, हम उससे डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह फीलिंग बस वैसी ही है। वह खास तौर पर हमें अनॉय करने के लिए नहीं आई। हम सोच सकते हैं कि वह ऐसा करने आई थी, लेकिन सच में वह बस वैसी ही है। अगर हम सोचना और आगे कंसिडर करना शुरू करते हैं तो वह भी बस वैसा ही है। अगर हम छोड़ देते हैं तो फॉर्म केवल फॉर्म है, साउंड केवल साउंड है, ओडर केवल ओडर है, टेस्ट केवल टेस्ट है, टच केवल टच है और हार्ट केवल हार्ट है। यह ऑयल और वाटर के सिमिलर है। अगर आप दोनों को एक बॉटल में एक साथ रखते हैं तो वे अपने नेचर में डिफरेंस के कारण मिक्स नहीं होंगे। ऑयल और वाटर उसी तरह डिफरेंट हैं जैसे एक वाइज इंसान और एक इग्नोरेंट इंसान डिफरेंट होते हैं। भगवान बुद्ध फॉर्म, साउंड, ओडर, टेस्ट, टच और थॉट के साथ रहे। वह एक अरहंत थे, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों की तरफ जाने के बजाय इनसे मुंह मोड़ लिया। उन्होंने मुंह मोड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके डिटैच हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि हार्ट केवल हार्ट है और थॉट थॉट केवल है। उन्होंने उन्हें कंफ्यूज और एक साथ मिक्स नहीं किया। हार्ट केवल हार्ट है, थॉट्स और फीलिंग्स केवल थॉट्स और फीलिंग्स हैं। चीज़ों को बस वैसा ही रहने दें जैसी वे हैं। फॉर्म को केवल फॉर्म रहने दें, साउंड को केवल साउंड रहने दें, थॉट को केवल थॉट रहने दें। हमें उनसे अटैच होने की परेशानी क्यों उठानी चाहिए? अगर हम इस तरह सोचते और फील करते हैं तो डिटैचमेंट और सेपरेटनेस पैदा होती है। हमारे थॉट्स और फीलिंग्स एक तरफ होंगे और हमारा हार्ट दूसरी तरफ होगा। बिल्कुल ऑयल और वाटर की तरह वे एक ही बॉटल में हैं, लेकिन वे सेपरेट हैं। भगवान बुद्ध और उनके एनलाइटेंड डिसाइपल्स ऑर्डिनरी अनएनलाइटेंड लोगों के साथ रहे। वे न केवल इन लोगों के साथ रहे, बल्कि उन्होंने इन ऑर्डिनरी अनएनलाइटेंड इग्नोरेंट लोगों को सिखाया कि नोबल एनलाइटेंड वाइज कैसे बने। वे ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि वे जानते थे कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। वे जानते थे कि यह हार्ट का मामला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। इसलिए जहाँ तक आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस की बात है, इस पर दाऊद करने की परेशानी न उठाएं।
अगर हम ऑर्डेन होने के लिए घर से दूर भागते हैं तो यह डिल्यूजन में खो जाने के लिए भागना नहीं है, नहीं कावर्डिस या डर के कारण। यह खुद को ट्रेन करने के लिए, खुद को मास्टर करने के लिए भागना है कि ये फैक्टर नहीं है। खुद को मास्टर ने ना हाचा चेक ना हितलाई है। अगर हमारे पास इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तो हम धर्म के पीछे चल सकते हैं। धर्म अधिक से अधिक क्लियर होता जाएगा। जो धर्म को समझता है वह खुद को समझता है, और जो खुद को समझता है वह धर्म को समझता है। आजकल केवल धर्म के स्टेराइल रिमेन्स ही एक्सेप्टेड ऑर्डर बन गए हैं। असल में धर्म हर जगह है, कहीं और एस्केप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय विजडम के जरिए एस्केप करें, इंटेलिजेंस के जरिए एस्केप करें, स्किल के जरिए एस्केप करें, इग्नोरेंस के जेब ना करें। अगर आप पीस चाहते हैं तो इसे विजडम की पीस होने दें। यह इनफ है, यह इनफ है। Escape trauen wer immer escape bawatit था खचेरे फ्याग है। जब भी हम धर्म को देखते हैं तो वहां सही रास्ता, सही पेथ होता है। डिफाइलमेंट्स केवल डिफाइलमेंट्स हैं, हार्ट केवल हार्ट है। जब भी हम डिटैच और सेपरेट होते हैं ताकि वे बस वे ही चीजें रहें जैसी वे सच में हैं, तो वे हमारे लिए केवल ऑब्जेक्ट्स बन जाती हैं। जब हम सही पाथ पर होते हैं तो हम इम्पेक्बल होते हैं। जब हम इम्पेक्बल होते हैं तो हर टाइम ओपननेस और फ्रीडम होती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मेरी बात सुनो मॉन्क्स, तुम्हें किसी भी धर्म से क्लिंग नहीं करना चाहिए। ये धर्म क्या है? वे सब कुछ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो धर्म न हो। प्यार और नफरत धर्म है, सुख और दुख धर्म है, लाइक और डिसलाइक धर्म है। ये सभी चीजें, चाहे वे कितनी भी इनसिग्निफिकेंट क्यों न हो, धर्म है। जब हम धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम समझते हैं तो हम छोड़ सकते हैं। और इस तरह हम भगवान बुद्ध की किसी भी धर्म से क्लिंग न करने की टीचिंग का पालन कर सकते हैं। हमारे हार्ट में पैदा होने वाली सभी कंडीशंस, हमारे माइंड की सभी कंडीशंस, हमारी बॉडी की सभी कंडीशंस हमेशा चेंज की स्टेट में रहती हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया था कि उनमें से किसी से भी क्लिंग न करें। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को सिखाया कि सभी कंडीशन से डिटैच होने के लिए प्रैक्टिस करें और कुछ और पाने के लिए प्रैक्टिस न करें। अगर हम भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के पीछे चलते हैं तो हम सही हैं। हम सही हैं, लेकिन यह ट्रबलसम भी है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग्स ट्रबलसम है, बल्कि हमारी डिफाइलमेंट्स हैं जो ट्रबलसम हैं। गलत तरीके से समझी गई डिफाइलमेंट्स हमें रोकती हैं और हमारे लिए ट्रबल पैदा करती हैं। भगवान बुद्ध की टीचिंग के पीछे चलने में सच में कुछ भी ट्रबलसम नहीं है। असल में हम कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के रास्ते से क्लिंग करने से दुख नहीं आता, क्योंकि वह रास्ता बस हर एक धर्म को छोड़ देना है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन की प्रैक्टिस में अल्टीमेट के लिए भगवान बुद्ध ने छोड़ देने की प्रैक्टिस सिखाई। किसी भी चीज का बोझ लेकर न घूमें, डिटैच हो जाएं। अगर आप गुडनेस देखते हैं तो उसे छोड़ दें। अगर आप राइटनेस देखते हैं तो उसे छोड़ दें। इन शब्दों का मतलब यह नहीं है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करनी है खोरतिस छरावरामेश और तो नहीं करनी है। ये प्रैक्टिस नहीं कर बंद में है रहा करने हैं। इसका मतलब है कि हमें खुद छोड़ देने के मेथड के पीछे चलकर प्रैक्टिस करनी है। भगवान बुद्ध ने हमें सभी धर्मों पर कॉन्टम्पलेट करना, अपने खुद की बॉडी और हार्ट पर कॉन्टम्पलेट करके रास्ते को डेवलप करना सिखाया।
धर्म कहीं और नहीं है, यह यहीं है, कहीं बहुत दूर नहीं। यह यहीं हमारे इसी बॉडी और हार्ट में है। इसलिए एक मेडिटेटर को एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। हार्ट को अधिक ग्रैंड और ब्राइट बनाएं, इसे फ्री और इंडिपेंडेंट बनाएं। कोई अच्छा काम करने के बाद उसका बोझ अपने हाथ में लेकर न घूमें, उसे छोड़ दें। कोई बुरा काम करने से बचने के बाद उसे छोड़ दें। भगवान बुद्ध ने हमें प्रेजेंट की इमीडिएसी में, यहाँ और अभी में जीना सिखाया। खुद को पास्ट या फ्यूचर में न खोएं। वह है टीचिंग जिसे लोग सबसे कम समझते हैं और जो उनकी अपनी ओपिनियंस के साथ सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करती है। वह छोड़ देने या खाली माइंड के साथ काम करने की यह टीचिंग है। बात करने के इस तरीके को डामा लैंग्वेज कहा जाता है। जब हम इसे वर्ल्डली टर्म्स में सोचते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं। इसे इस तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन इसका असली मतलब इसके ज़्यादा करीब है। यह ऐसा है जैसे हम एक भारी पत्थर उठाकर चल रहे हों। टापी जैकता है कि डर बिस पाहिक बोथमगर छाप्टर साथ अचपात है। थोड़ी देर बाद हमें इसका वजन महसूस होने लगता है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इसे कैसे छोड़ें। इसलिए हम हर टाइम इस भारी बोझ को सहते हैं। अगर कोई हमसे इसे फेंकने को कहता है तो हम कहते हैं, अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। नाम की जेन नहीं, आइडिया कुछ नहीं बचेगा। अगर हमें इसे फेंकने से मिलने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए तो हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि यही सोचते रहेंगे, अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इस भारी पत्थर को तब तक ढोते रहते हैं जब तक कि हम इतने वीक और एग्जॉस्टेड न हो जाएं कि हम और सहन न कर सकें। तब हम इसे गिरा देते हैं। हबनी इसकी शैती और बा आखिंगी इसे गिरा देने के बाद हम अचानक छोड़ देने के बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। हम तुरंत बेहतर और हल्का महसूस करते हैं और हम खुद जान जाते हैं कि एक पत्थर ढोना कितना बड़ा बोझ हो सकता है। पत्थर को छोड़ने से पहले हम छोड़ देने के बेनिफिट्स को जान ही नहीं सकते थे। इसलिए अगर कोई हमसे छोड़ने को कहता है तो एक अनएनलाइटन इंसान को इसका पर्पस दिखाई नहीं देगा। वह बस आंख मूंद कर पत्थर को पकड़े रहेगा और उसे छोड़ने से इनकार कर देगा जब तक कि वह इतना अनबेरेबली भारी न हो जाए कि उसे छोड़ना ही पड़े। तब वह खुद के लिए उस हल्केपन और रिलीफ को महसूस कर सकता है। तब वह खुद के लिए छोड़ के लिए उस हल्केपन और को महसूस कर सकता है और इस तरह खुद के लिए छोड़ देने के बेनिफिट्स जान सकता है। बाद में हम शायद फिर से बोझ उठाना शुरू कर दें, लेकिन अब हम जानते हैं कि रिजल्ट्स क्या होंगे। इसलिए अब हम ज़्यादा आसानी से छोड़ सकते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग कि बोझ ढोकर घूमना यूजलेस है और यह कि छोड़ देने से ईज और हल्कापन आता है, खुद को जानने का एक एग्जाम्पल है। हमारा प्राइड, हमारे सेल्फ का वह सेंस जिस पर हम डिपेंड करते हैं, उसी भारी पत्थर के समान है। उस पत्थर की तरह अगर हम सेल्फ कंसीट को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगता है कि इसके बिना कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जब हम आखिरकार इसे छोड़ पाते हैं तो हम खुद के लिए क्लिंग न करने के ईज और कंफर्ट को रियलाइज करते हैं। प्रारेस करते हैं। Det var inte säkert att den जितना में क्लिनिक थी एंड खोरफिनत के रियलाइज करते हैं। हार्ट की ट्रेनिंग में आपको न तो प्रेज और न ही ब्लेम से क्लिंग करना चाहिए।
सिर्फ प्रेज चाहना और ब्लेम न चाहना दुनिया का तरीका है। भगवान बुद्ध का तरीका प्रेज को तब एक्सेप्ट करना है जब यह अप्रोप्रिएट हो, और ब्लेम को तब एक्सेप्ट करना है जब यह अप्रोप्रिएट हो। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चे की परवरिश में यह बहुत अच्छा है कि उसे हर टाइम सिर्फ डांटा न जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डांटते हैं। एक वाइज इंसान डांटने का सही टाइम और प्रेज करने का सही टाइम जानता है। हमारा हार्ट भी ऐसा ही है। हार्ट को जानने के लिए इंटेलिजेंस का यूज़ करें। अपने हार्ट की देखभाल करने में स्किल का यूज़ करें। उस हाउट था, तब आप वह इंसान बनेंगे जो हार्ट की ट्रेनिंग में क्लेवर है। और जब हार्ट स्किल्ड हो जाता है तो यह हमें हमारे दुख से छुटकारा दिला सकता है। दुख यहीं हमारे हार्ट्स में मौजूद है। यह हमेशा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है, हार्ट को भारी बनाता है और क्रिएट करता है। यह यहीं पैदा होता है, यह यहीं मरता भी है। हार्ट का तरीका ऐसा ही है। कभी कभी अच्छे थॉट्स होते हैं, कभी कभी बुरे थॉट्स होते हैं। हार्ट धोखेबाज है। इस पर ट्रस्ट न करें। इसके बजाय सीधे हार्ट की ही कंडीशंस को देखें, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसी वे हैं। वे बस वैसी ही हैं जैसी वे हैं। चाहे वह अच्छा हो या बुरा या जो भी हो, वह बस ऐसा ही है। अगर आप इन कंडीशंस को पकड़ कर नहीं रखते हैं तो वे जो पहले से हैं उससे न तो कुछ ज़्यादा बनती हैं और न ही कुछ कम। अगर हम पकड़ कर रखेंगे तो हमें काट लिया जाएगा और फिर हम दुख सहेंगे। राइट व्यू के साथ सिर्फ पीस है। समाधि पैदा होती है और विजडम जगह ले लेती है। आप कहीं भी बैठें या लेटें, वहाँ पीस है। हर जगह पीस है, चाहे आप कहीं भी जाएं। इसलिए आज आप अपने डिसाइपल्स को यहाँ धर्म सुनने के लिए लाए हैं। हो सकता है आप इसका कुछ हिस्सा समझें, हो सकता है कुछ हिस्सा आप न समझें, ताकि आप ज़्यादा आसानी से समझ सकें। मैंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बारे में बात की है। आप इसे सही माने या न माने, आपको इसे लेना चाहिए और इस पर कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। इस पे आप वही समझे कि मिप्सनीम सुदोप्लेट करना चाहिए। लिखित सो के तब रब तक ढोल चाहिए। खुद एक टीचर होने के नाते मैं भी ऐसी ही प्रिडिकमेंट में रहा हूँ। मैं भी धर्म टॉक सुनने के लिए तरसा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी गया मैं दूसरों को टॉक्स दे रहा था, लेकिन मुझे कभी सुनने का चांस नहीं मिला। इसलिए इस टाइम आप सच में एक टीचर से टॉक सुनने को अप्रिशिएट हैं, बुक हमने सभी के अप्रिशिएट करते हैं। लिए हकुनंते तावक तो तुम की तो वो तीशे पर जाप मार भी नहीं पारा शीबलो आता है। जब आप शांति से बैठकर सुन रहे होते हैं तो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। आप धर्म के भूखे हैं, इसलिए आप सच में सुनना चाहते हैं। शुरुआत में दूसरों को तुक्स देना एक प्लेजर होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वह प्लेजर चला जाता है। आप और तवज्जो हुआ है थके मौकों पे चाच मैथने शर्का है कुछ टाइम बाद इशलातर वो हर कारुलत बॉर्डर थारा रहत में रही, तब आप सुनना चाहते हैं। इसलिए जब आप किसी टीचर से कोई टॉक सुनते हैं तो आपको बहुत इंस्पिरेशन महसूस होती है और आप आसानी से समझ जाते हैं। जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं और धर्म की भूख होती है तो इसका फ्लेवर खास तौर पर डिलिशियस होता है। दूसरों का टीचर होने के नाते आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं। आप दूसरे भिक्षुओं के लिए एक मॉडल हैं। आप अपने डिसाइपल्स के लिए एक एग्जाम्पल हैं। आप हर किसी के लिए एक एग्जाम्पल हैं। इसलिए खुद को न भूलें, लेकिन अपने बारे में सोचे भी मत। अगर ऐसे थॉट्स पैदा होते हैं तो उनसे छुटकारा पाएं। अगर आप
ऐसा करते हैं तो आप वह इंसान बनेंगे जो खुद को जानता है। धर्म की प्रैक्टिस करने के 10 लाख तरीके हैं। मेडिटेशन के बारे में जो बातें कही जा सकती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम में डाउट पैदा कर सकती हैं। बस उन्हें बाहर निकालते रहें, फिर कोई और डाउट नहीं रहेगा। जब हमारे पास इस तरह की राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम कहीं भी बैठें या चलें, वहाँ पीस और ईज़ होती है। हम जहाँ भी मेडिटेट कर रहे हों, वहीं आप अपनी जागरूकता लाते हैं। ऐसा ना सोचें कि कोई सिर्फ बैठते या चलते टाइम ही मेडिटेट करता है। सब कुछ और हर जगह हमारी प्रैक्टिस है। हर टाइम जागरूकता है। हर टाइम जागरूकता है। हम हर टाइम माइंड और बॉडी का जन्म और मरण देख सकते हैं, और हम इसे अपने हार्ट्स को क्लटर नहीं करने देते। इसे लगातार छोड़ते रहें। अगर प्यार आता है तो उसे उसके घर वापस जाने दें। अगर लालच आता है तो उसे घर जाने दें। अगर गुस्सा आता है तो उसे घर जाने दें। उनके पीछे जाएं। वे कहाँ रहते हैं, फिर उन्हें वहां तक एस्कॉर्ट करें। कुछ भी न रखें। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक खाली घर की तरह हैं, या दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करें तो यह एक खाली हार्ट है। एक ऐसा हार्ट जो खाली है और सभी बुराइयों से फ्री है। प्यू साम कशी फॉइल की खूसवर फ्री है। हम इसे खाली हाथ कहते हैं, लेकिन यह इस तरह खाली नहीं है कि जैसे कुछ भी न हो। यह बुराई से खाली है, लेकिन विजडम से भरा है। फिर आप जो भी करेंगे वह आप विजडम के साथ करेंगे। आप विजडम के साथ सोचेंगे। आप विजडम के साथ खाएंगे। वहां सिर्फ विजडम होगी। आज के लिए यह टीचिंग है, और मैं इसे आपको ऑफर करता हूं। मैंने इसे टेप पर रिकॉर्ड कर लिया है। अगर धर्म सुनने से आपके हार्ट में पीस आती है तो यह इनफ है। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग शायद इस पर विश्वास न करें। अगर हम अपने हार्ट को पीसफुल बनाते हैं और बस सुनते हैं, उसे गुजर जाने देते हैं, लेकिन लगातार इस तरह कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं, तो हम एक टेप रिकॉर्डर की तरह हैं। कुछ टाइम बाद जब हम टर्न ऑन करते हैं तो सब कुछ वहां होता है। कोई डर न रखें कि वहां कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप अपना टेप रिकॉर्डर टर्न ऑन करते हैं, सब कुछ वहां होता है। मैं यह हर भिक्खु को और हर किसी को ऑफ करना चाहता हूं। आप में से कुछ शायद केवल थोड़ी सी ताई जानते हों, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ही पड़ता। मेरी कामना है कि आप धर्म की भाषा सीखें। ये इनफ है।